अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों। देखिए, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, उनको डिफाइन भी करेंगे और उनके एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में हम प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एक एटम के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उनके नेम्स क्या क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोर्ड पे मैंने आपको एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो कि एटम के बिल्कुल सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, उसमें हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये दो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है और न्यूट्रॉन्स पे चार्ज क्यों नहीं है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ वेज हैं। इन सर्कुलर पाथ वेज को शेल्स कहा जाता है। ठीक है, और आप ये भी याद रखें कि जो इनर हमारे पास अंदर वाला शेल होता है उसको हम इनर शेल कहते हैं, और उस इनर शेल के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम इनर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, और जो बाहर वाला शेल होता है, लास्ट शेल, किसी एटम का सबसे आखिरी वाला बाहर वाला शेल होता है, उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं या आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। और इस शेल के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गई है कि हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें मौजूद है, सबके नाम आप जान चुके हो। अब हम आते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, देखिए, अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो आपको इजीली मालूम हो जाएगा कि वो पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ पे मौजूद है, यानी उसकी प्लेस कौन सी है। उसके अंदर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी आप इसके एटॉमिक नंबर से इजीली क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख पाओगे किसी भी एलिमेंट का, तो आप उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हो कि इसके अंदर शेल्स कितने होंगे और इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, देखिए, मैं आपको एक इजी तरीका भी बताता हूँ कि किसी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप कैसे बता सकते हो कि उसमें शेल्स कितने हैं और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मैं ड्रा कर रहा हूं, ये है हमारे पास ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2A। ठीक है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है बेरिलियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स है और उन एलिमेंट्स के सैंपल्स मैंने लिखे हैं। ये पूरा का पूरा ये जो कॉलम है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, और ये आपके पास ग्रुप नंबर 2A है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें हमारे पास एक एलिमेंट है कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 20। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये कैल्शियम जो है ये हमारे पास ग्रुप नंबर 2A में मौजूद होता है और ये पीरियड नंबर 4 में मौजूद होता है। आप पीरियोडिक टेबल उठाओगे तो उसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक सिंबल नजर आएगा जो कि होगा Ca, जो कि कैल्शियम का सिंबल है। उसका एटॉमिक नंबर आप चेक करोगे तो वो होगा 20। उस कैल्शियम को आप चेक करोगे तो वो पीरियड नंबर 4 में होगा और ग्रुप नंबर 2 में होगा। तो याद रखें, जो हमारे पास ग्रुप नंबर होता है, ये जो है जो ग्रुप नंबर होता है ये हमें क्या करता है, गिव्स अस इन्फो मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ग्रुप नंबर होता है वो हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो वैलेंस शेल में मौजूद जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो पीरियड नंबर होता है, पीरियड नंबर गिव्स अस इन्फो मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द total number of shells in an atom। पीरियड नंबर से हमें ये पता लगता है कि किसी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ शेल्स मौजूद हो सकते हैं। जैसे कैल्शियम जो है वो पीरियड नंबर 4 में है, तो इसका मतलब कैल्शियम एटम के स्ट्रक्चर के अंदर टोटल नंबर ऑफ शेल्स होंगे 4, और कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है,
तो इसका मतलब है कि कैल्शियम के वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। जैसे हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, कैल्शियम का स्ट्रक्चर हम ड्रा कर लेते हैं। जैसे ये कैल्शियम का न्यूक्लियस हो गया। अब हमें ऑलरेडी पता है कि कैल्शियम के स्ट्रक्चर के अंदर 4 शेल्स होते हैं, वो हमें कहां से पता लग रहा है, पीरियड नंबर से पता चल रहा है। ठीक है, तो हम ड्रा कर लेते हैं 4 शेल, 1 2 3 और ये 4 शेल्स हो गए। ठीक है, अब ग्रुप नंबर से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ग्रुप नंबर 2 है, तो इसका मतलब कैल्शियम का जब ग्रुप नंबर 2 है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इधर मैं ड्रा कर लेता हूं, ये कैल्शियम के वैलेंस शेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ड्रा कर लिए। अब आपको ऑलरेडी पता होगा, या अगर पता नहीं है तो ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल होता है जिसको हम कैश शेल कहते हैं, तो कैश शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हम पुट करते हैं और बाकी शेल्स में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, भर देते हैं या उसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये पहला शेल है तो इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर देते हैं और इसके बाद जो शेल है उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन हम क्यों इसमें पुट करते रहते हैं। ये जब मैं आपको डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल पढ़ाऊंगा तब आपको क्या हो जाएगी, इस चीज की समझ आ जाएगी। और ये आपके पास है कैल्शियम एटम का स्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हो कि इस कैल्शियम एटम का जो स्ट्रक्चर है ये मैंने ड्रा किया है। कहां से ड्रा किया है, क्योंकि मुझे एटॉमिक नंबर का पता था कैल्शियम का। इस एटॉमिक नंबर से मुझे पीरियड नंबर का पता चला, ग्रुप नंबर का पता चला। ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर से मैंने क्या किया, कैल्शियम का ये स्ट्रक्चर इजीली ड्रा कर लिया। तो एटॉमिक नंबर जो है ये आपको इस तरह के इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। अब हम क्या कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन लिख लेते हैं कि उसकी डिफिनीशन क्या है। ठीक है, तो मैं आपको इधर लिख लेता हूं डेफिनीशन। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन है कि एट इज द नंबर ऑफ protons present in the nucleus of an atom। तो एटॉमिक नंबर क्या है, ये किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं, उन प्रोटॉन्स की तादाद अगर आपको मालूम है तो इसका मतलब है कि उन प्रोटॉन से आप एटॉमिक नंबर को भी क्या कर सकते हो, बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है, इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन है। ये जो रेड मार्कर के साथ मैंने पी लिखे हुए हैं, 3 पीज है, तो इसका मतलब इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन है। जब इसके अंदर 3 प्रोटॉन है तो डेफिनेटली इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी दूसरी डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, आर आप इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हो कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन शेल्स in case of न्यूट्रल एटम। देखें एक डिफिनीशन इसकी है कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं तो वो क्या है, वो भी एटॉमिक नंबर है। या फिर आप इस तरह भी एटॉमिक नंबर को डिफाइन कर सकते हो कि किसी एटम के शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। लेकिन याद रखें अगर एटम न्यूट्रल है तब, ठीक है, तो एटम जब न्यूट्रल होगा तो उसमें या तो इलेक्ट्रॉन की तादाद या फिर प्रोटॉन की तादाद, दोनों से हमें एटॉमिक नंबर का इजीली पता चल जाता है। ठीक है, तो याद रखें अगर आपके पास कोई एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल मींस कि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर हो। जैसे इधर इस एटम में आप देख सकते हो, इसमें आपके पास 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आपके पास 3 प्रोटॉन है, ठीक है, 3 पीज है, 3 प्रोटॉन, और आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, जब तीनों हमारे पास बराबर है तो ये एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल, दूसरा प्रोटॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, तीसरा प्रोटॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी 3 पॉजिटिव चार्जेस 3 नेगेटिव चार्जेस के साथ जब कैंसलेशन करेंगे तो आपके पास कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। और ऐसा एटम, हम उस एटम को न्यूट्रल एटम कहते हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं बचता, यानी ना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो उसमें आप आयन को देख लो,
आपको समझ आ जाएगी कि न्यूट्रल एटम क्या होता है और आयन क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आपका एटॉमिक नंबर। और ये भी याद रखें, एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं एटॉमिक नंबर इज represented by कैपिटल Z। तो एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी आप हमेशा याद रखें, एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं।